क्या ये हाथी ये भी डिसाइड करते हैं कि किसको अंदर आना चाहिए किसको नहीं? उसके कलाकार ढूंढने के लिए हमने शायद पहले 7 महीने तो इस प्रदेश को छाना है कि व्हाई द एलिफेंट्स आर देयर। ऐसा नहीं है कि ताजमहल आज नहीं बन सकता। अभी मैं आज देख रहा हूँ चारों तरफ ना गोल्ड फॉइल। ऐसा नहीं है आज की डेट में इंडिया में कैपेसिटी नहीं है लोगों के पास ये काम कराने की। बहुत सारे होटल मैंने मेरे करियर में देखे, लेकिन यहाँ जब मैं एंटर होता हूँ तो लगता ही नहीं मैं किसी प्रॉपर्टी में एंटर होता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं किसी कहानी में एंटर कर रहा हूँ। यहाँ की दीवारें बोलती हैं, यहाँ पेंटिंग्स जो लगी हुई हैं, यहाँ मतलब वट अगर कोई पत्थर भी कहीं रखा हुआ है ना तो इट स्पीक्स समथिंग that has been this visionary person has been created the things like this way। तो मैं आज आपसे ये समझना चाहता हूँ सर कि क्या विजन है कुर्की हेरिटेज होटल का, एंड व्हाट आर ऑल द सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग टू द गेस्ट्स, एंड हाउ यू वांट कि जब गेस्ट यहाँ से जाए तो क्या लेके जाए सर? बहुत सिंपल विजन है, जितना हो सके जहां तक हो सके अपनी संस्कृति अतिथि देवो भव जो अपना स्टैंडर्ड तरीका है उसको राजस्थान की पावन धरती में बुलाना, गेस्ट को उनको उसी टाइप का ट्रीटमेंट देना, उनको उसी टाइप का जो हमारा मतलब अपब्रिंगिंग है। इसमें कोई कोर्स या किसी डिग्री की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है होटल मैनेजमेंट की डिग्री, बट एक सिंपल आइडिया है, एक कॉमन सेंस है कि वो अपने जीवन में कभी भी राजस्थान या जयपुर को याद करें तो वो फॉन्ड मेमोरी के साथ जाएं कि हाँ वहाँ के लोग अच्छे होते हैं, वो जगह बहुत खूबसूरत है। और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड उसी मोटिव उसी गोल से यहाँ पे सब लोग, हमारी पूरी टीम रोज हर गेस्ट को एक स्पेशल फीलिंग देने की कोशिश करती है। कुर्की हेरिटेज के द्वार पर एक पहरा है, एक ना मौन पहरा है, और वो पहरा है 2 हाथियों का। और यहीं से मेरे एक सवाल ने जन्म लिया कि महल के द्वार हो या बड़े बड़े किंगडम्स के द्वार हो, या जैसे जयपुर का भी हम अगर सिंह द्वार देखेंगे वहाँ है, तो हर जगह पर ना हाथी रखे हुए होते हैं। तो व्हाट ये कोई सर कल्चर है, या आई वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई द एलिफेंट्स आर देयर ऑलवेज? ये तो शायद हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे पुरानी प्रथा होगी कि किसी भी चीज की शुरुआत गणेश जी को वरदान मिला था कि उन्हीं से होगी। वैसे ही किसी भी पुराने जमाने के राज्य, साम्राज्य, इवन एक घर, एक मकान किसी आदमी का, उसके द्वार पे आपको हमेशा गणेश जी विराजमान मिलेंगे। दिखेंगे। तो अगर अपना जयपुरी देख ले तो हाथीपोल दरवाजा, सिटी पैलेस के बाहर, कोई भी एनी ओल्ड स्ट्रक्चर जो अपने वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनी हुई रहती है, उसमें आपको हमेशा एंट्रेंस पे एलिफेंट्स के फिगरीन या गणेश जी जरूर मिलेंगे। तो सिमिलरली हमारे यहाँ भी अगर आप एंटर कर रहे हैं तो हम एक मॉडर्न कमर्शियल बिल्डिंग तो है नहीं, हम हैं भारत की संस्कृति। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को कंटिन्यूएशन में रखते हुए आपको वेलकम और आपकी ग्रीटिंग होएगी 2 बहुत ब्यूटीफुल मार्बल एलिफेंट फिगरीन्स जो आपको ब्लेस करते हैं इन अ वे। दैट्स गणेश जी की ब्लेसिंग्स के साथ हम आपको वेलकम करने की। तो ब्लेसिंग्स के साथ साथ क्या ये हाथी ये भी डिसाइड करते हैं कि किसको अंदर आना चाहिए किसको नहीं? आई थिंक लोगों से ज्यादा जिस चीज को आजकल वाइब्स बोला जाता है, गणेश जी उन वाइब्स को डेफिनेटली जिसे बैड वाइब्स को द्वार पे रोक दिया जाता है, और गणेश जी की कृपा से ओनली हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी एंड गुड वाइब्स आर एंटरिंग द प्लेस, एंड दैट्स व्हाट हमारी भी यही हमेशा कोशिश रहती है, टू प्रोवाइड द गेस्ट विद अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। एक छोटा सा टेक्निकल क्वेश्चन हाथियों के लिए कि इनकी साइज, इनका कोई पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन या मतलब ऐसा कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है कि इसी तरह से लगे होने चाहिए, या एनीथिंग एनी वे वी कैन? उनका फेस आउटवर्ड होना चाहिए फ्रॉम द गेट। अच्छा, बाहर की तरफ देखते हुए। सो कोई भी अगर एंटर कर रहा है किसी जगह को तो उनको फेस करता हुआ होना चाहिए, ना कि उनकी पीठ होनी चाहिए उसमें। ऐसे ही है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। नेचुरली पुराने जमाने में तो आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज, ऑप्शंस भी थे कि
दरवाजा इस तरफ से नहीं इस तरफ से खोला जाए। बट आजकल ऑब्वियसली लिमिटेशंस रहते हैं। हाँ। तो जो भी देखो, भगवान किसी को उसकी लिमिटेशंस की वजह से पनिश नहीं करेगा। हाँ, हाँ, हो आप उन्हीं के बच्चे, जो आपकी क्षमता, जो आपका तरीका, बस उनका फेस आपकी तरफ रहे आप जब एंटर कर रहे हो। तो पीढ़ियों से जो लोग हेरिटेज को ट्रांसफर करते हुए आए हैं अपनी जनरेशन्स के अंदर, इफ दे आर बिल्डिंग सम मीनिंगफुल, वो शायद अब बहुत कम रह गए होंगे सर। कितने लोग होंगे? जैसे मैंने ये गोल्ड फॉइल आपके यहाँ पर एक अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ चारों तरफ ना, गोल्ड फॉइल। तो व्हाट इज गोल्ड फॉइल एक्चुअली एंड हाउ दिस वर्क हैज बीन डन? इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। जो गोल्ड फॉइल पेंटिंग का इंटीरियर होता है अपना, उसको उसके कलाकार ढूंढने के लिए हमने शायद पहले 7 महीने तो इस प्रदेश को छाना है। अच्छा। आधे लोगों को तो पता ही नहीं था, होता भी है, कि वो लोग, उनको पेंट करना आता है, उनको गोल्ड फॉइल एनग्रेविंग नहीं आती। इन उस चीज को कैसे दीवार के अंदर एक पिन से ऐसे बहुत ही बारीकी से ऐसे अच्छा एनग्रेव किया जाता है। पहले उसकी स्टेंसिलिंग होती है, उसका आर्ट डिजाइन बनाया जाता है, उसके बाद पूरी गोल्ड फॉइल को ऐसे प्लेस करके ईच पार्ट वेयर यू वांट धीरे-धीरे उसको धीरे-धीरे ऐसे एनग्रेव करा जाता है। बहुत आसान नहीं होता होगा ये करना। आसान होता फिर तो उसमें बहुत फिर लोग वो आता। आर्ट भी वैसे आने चाहिए, कर्व भी वैसे ही आने चाहिए। इट्स अ मतलब maybe a good example of this would be the Palace of Versailles, पेरिस के पास। उन लोगों का हमारा यहाँ पे in the forts and palaces, they had this, it was associated with royalty, with extravagance, with grandeur। मतलब कोई भी चीज को, अब नेचुरली सोना है तो सोने को तो थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री बहुत वैल्यू किया गया है। तो इट इज अ वेरी नीश आर्ट फॉर्म, ऐसे हर जगह नहीं पाई जाती है, मगर हमारे यहाँ पाई जाती थी। उसको करने वाले कलाकार भी थे। सोने की चिड़िया थे हम। कहाँ उड़ गए फिर? हाँ। ये कलाकार चिड़ी मार के उड़ गए। कहाँ चले गए ये? क्यों चले गए? मोर इम्पोर्टेंटली, कहाँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से क्यों चले गए? क्योंकि उनको उस काम का रोजगार ही नहीं मिल रहा था। अब क्यों करवाए ऐसी चीज कोई? आज की डेट में शायद सबसे पॉपुलर, सबसे बड़े होटल्स जयपुर के, देयर इंटीरियर्स विल बी मेड ऑफ वॉलपेपर, प्रिंटेड वॉलपेपर। आप लाख रुपए चार्ज कर रहे हो किसी को राजस्थानी कल्चरल हेरिटेज के नाम पे बुला के उनको वहां ठहरा रहे हो। तो ऐसा नहीं है, आज की डेट में इंडिया में कैपेसिटी नहीं है लोगों के पास ये काम कराने की, मगर क्यों करवाएं? पर्सनल सेटिस्फैक्शन या कोई फॉन्डनेस टुवर्ड्स योर ओन आर्किटेक्चर हिस्ट्री। अब हमने कुर्की हेरिटेज में इस चीज का बहुत खास ध्यान रखा कि अगर हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो क्यों ना वैसी सोच लेके चलें जो हमारे पूर्वजों ने रखी थी कि यार बनाओ तो ऐसी चीज बनाओ जो चले। अदरवाइज बनाने का क्या मतलब? ये तो मतलब, और ये चीज बहुत ही लकीली हुई थी टू बी फेयर कि हमें ये आर्टिस्ट मिले। 3 लोग थे, इतना ढूंढने के बाद सिर्फ 3 लोग, जिसमें से एक को अच्छे से आता था और 2 उनके परिवारजन साथी। उन्होंने कभी ये एक जगह बहुत छोटे स्कोप में इस चीज का काम किया था, उससे वो करते करते सीखे। मगर यहाँ जब उन्होंने उस चीज को किया, 19,000 स्क्वायर फीट का काम उनको मिला, तब करते करते भी देखो हुनर बढ़ता है। हाँ। मेरे हिसाब से आप कुछ भी काम करें लाइफ में, जिसको जितनी ज्यादा देर तक करेंगे उतने आप उसमें अच्छे होते जाएंगे। मगर आज की डेट में वो 3 से 20 हो गए हैं। अच्छा। जिनको ये कला आती है। यहाँ का देख के और भी कई लोगों ने काम करवाया। तो मे बी इट्स लाइक इंस्पायरिंग, री इंस्पायरिंग। मैं कुछ नया नहीं लेके आया हूँ, है तो पुराना ही, मगर you try to recreate those like a responsibility। मतलब एक हमारे यहाँ जो भी आ रहा है राजस्थान में, जरूरी नहीं है कि वो इंडिया का हो सकता है। हाँ। मगर जरूरी नहीं है उसको एक्चुअली राजस्थान का आर्ट या कल्चर मालूम हो। जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात आजकल सरकार भी कर रही है और चारों तरफ वो ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, तो मे बी दिस इज द पार्ट ऑफ
रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म? मेरे हिसाब से ये दोनों की तरफ रिस्पॉन्सिबल है। हम खुद की तरफ भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम उनको एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस दे रहे हैं। वो राजस्थान आ रहे हैं, वो जयपुर आ रहे हैं। राजस्थान का लिटरल मीनिंग मतलब राजाओं का स्थान, राजा जहाँ रहते हैं। तो राजा जहाँ रहते हैं वो जगह कैसी होगी, उसको वैसा होना भी तो चाहिए। बिल्कुल ठीक। राजा किसी 8 स्टोरी ग्लास बिल्डिंग में तो रहे नहीं कभी, एटलीस्ट नॉट द हिस्ट्री दैट आई नो। करेक्ट। तो जब आप उनको वैसा ऑथेंटिक फील देना चाह रहे हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू रिक्रिएट एन एक्सपीरियंस, वो ना राजाओं के टाइम पे वॉलपेपर होते थे। कुछ भी नहीं होता। ये तो मतलब वो वाली बात हो गई कि आपने किसी को एक मूवी दिखा दी, हाँ, और बोल दिया कि फीलिंग ले लो, फीलिंग ले लो। ताजमहल एक फोटो से ज्यादा अच्छा रियल दिखने में आएगा। वहां जाके जो फीलिंग आती है वो आपको किसी भी तरीके से आर्ट फॉर्म मतलब नहीं आ सकती। वो तो कला, हाथ का कला। ये ताजमहल इज अनदर गुड एग्जांपल फॉर दैट। स्टोरी है, कहा जाता है, रियल पता नहीं, कि ताजमहल जिन लोगों ने बनवाया था उनके हाथ काट दिए गए थे। आपने तो नहीं कटवाए किसी? नहीं, गोल्ड फॉइल करने हम तो बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, आपने बताया 3 से 20 हो गए तो चलो, वो सब जिंदा हैं। बट उस टाइम पे सोचो, वो उस चीज को यूनिक बनाना चाह रहे थे, जबकि द आयरनी इज कि विद टाइम वो कला खत्म ही हो गई। हाँ, उल्टा अब हम तरस रहे हैं कि यार दोबारा कोई एक आध आके बना जाए कि ऐसे 6 मॉन्यूमेंट अगर इंडिया में हो। ऐसा नहीं है कि ताजमहल आज नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है आज किसी के कि हमारे मकराना का मार्बल खत्म हो गया हो। पर वो ये ना कि ताजमहल में सीलन नहीं आई ना, आज हमारे आ जाएगी। बना तो लेंगे हम ताजमहल, पर वो सीलन वाला ताजमहल बनेगा। वो भी है। और वो ताजमहल में भी एक स्टोरी वो भी तो है ना कि वो एक पॉइंट से पानी टपकता रहता है, उसको आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया कि वो एक्चुअली पानी टपक कहाँ से रहा है। कितने ही आर्किटेक्ट और वो उसने छोड़ दिया, एक गलती उसने छोड़ दी। थिंक अबाउट दिस कि as they say, the good example is pyramids as well, Taj Mahal, Great Wall of China. Yes. ये सारी चीजें लोग पहले बना गए। We have every technology available. We have artificial intelligence. We have manpower. We call ourselves the smartest generation. क्या हम वो चीजें कर सकते हैं? Are we really the smartest? If we can't do things which were done like 6,000 years ago, 3,000 years ago, 500 years ago. क्या हम कोई छाप छोड़ के जाएंगे? हम आज वाले पे छाप छोड़ के जा रहे हैं क्या कि हम 100 साल बाद की सोचें? 100 साल बाद की सोचें। आज मेरी तरफ से तो ये सब जो कुर्की हेरिटेज आते हैं उनको एक हमारा पर्सनल एस्पिरेशन है कि यार वो अपने माइंड में एक भले ही छोटा सा बट पॉजिटिव इम्प्रेशन लेके जाएं कि राजस्थान गए, जयपुर गए तो कुछ अलग दिखा, कुछ उनका दिखा। आने वाली पीढ़ियों को भी तो संभालने के लिए हेरिटेज चाहिए ना, वो क्या संभालेंगे? किड्स आर वेरी बच्चों को तो मतलब ऑलमोस्ट अचंबा होता है। हाँ। कि उन्होंने ऐसी चीज अपनी कोई लाइफ टाइम में देखी नहीं ना, बहुत अलग हो गया उनके लिए। उनके लिए तो वो चूल्हे पे रोटी बनाना भी हेरिटेज। क्या वो 1950 के बाद बन रही थी? So obviously that's a thing, but it's not, for example, शेखावाटी स्टाइल ऑफ आर्ट जिसको फ्रेस्को भी बोलते हैं। हम फॉरेनर्स को यहाँ लाके अगेन हेरिटेज बिल्डिंग्स में, क्लासिफाइड हेरिटेज बिल्डिंग्स में उस चीज को दिखाते हैं। वो एक उसको रेरिफाई जानबूझ के किया जा रहा है कि जितना कम दिखेगा उतना वैल्यू होएगा उसका। बट एक्चुअली तो आप अपना खुद ही का सांस्कृतिक आर्ट लूज कर रहे हो। हमने तो यहाँ हर कॉमन एरिया में आपको जस्ट यू वॉक इनटू कुर्की हेरिटेज, लुक अप, एनी कॉमन स्पेस यू फाइंड योरसेल्फ इन, जस्ट लुक अप, एवरी कॉमन स्पेस इज डन इन अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्ट व्हिच इज फाउंड इन राजस्थान। मैंने यहाँ पे कुछ तो पत्थर भी वैसे देखे हैं कि मतलब आई हैव नेवर सीन देम बिफोर। पूरी स्टोन की कार्विंग की गई है यहाँ पे, सीमेंट पीओपी में कार्विंग और फिर लाल पेंट नहीं किया गया जो आजकल का प्रेडोमिनेंट स्टाइल ऑफ मतलब कंस्ट्रक्शन है। उस चीज को करना आसान होता है बट क्या आसान चीजें टिकती है? क्या आसान चीजों में वो वाव निकल के आता है, वो इंट्रीग आता है। एक 4 टन के पत्थर को आगे और पीछे से एग्जैक्ट सेम
कार्विंग करना हाथ से, हम्म, उस चीज में जो कॉम्प्लिकेशन है, मैं भी नहीं कर सकता ऑब्वियसली, मगर जिन लोगों में वो कला है, एक क्या उनको वो रिकग्निशन मिल रहा है, क्या उनको वो काम मिल रहा है, जो स्किल जो टैलेंट चाहिए उस चीज के लिए? नहीं, क्योंकि कोई करा ही नहीं रहा है। क्यों करा है कोई? आप आजकल तो लोग ये नापते हैं कि यार ये कंस्ट्रक्शन इतने स्क्वायर फीट का, इतनी रेट का बनेगा, बस इसमें पैसे कितने कम हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं पॉकेट के हिसाब से। बस। उनको कोई इंसेंटिव भी नहीं है। हाँ। जहां हम बात कर रहे थे 1 जनवरी 1950 से के बाद हेरिटेज क्लासिफिकेशन नहीं मिलता, तो हेरिटेज क्लासिफिकेशन मिलना इज अ पॉजिटिव थिंग एज वेल, क्योंकि उससे आपको बहुत इंसेंटिव्स मिलते हैं। उन बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है आपको, बहुत सारे लाइसेंसेस और फीस जो होती है वो सब कम लगती है, तो वो एक बेनिफिट है। बट उसका जो फ्लिप साइड है, आज की डेट में किसी को इंसेंटिव नहीं मिल रहा, तो वो बनाएगा क्यों? अच्छा, तो 1950 के बाद जैसे आप एक हेरिटेज क्रिएट कर रहे हो, तो इसमें कोई इंसेंटिव्स नहीं है सरकार नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मतलब आप लगाओ, आपको जितना पैसा लगाना है। मैं इलॉजिकल बंदा हूँ, बट मैं अपनी संस्कृति से प्यार करने वाला बंदा हूँ। इलॉजिकल भले ही कितना हूँ, मेरे को बहुत लोगों ने आके, अच्छे अच्छे लोगों ने आके बोला है आप अननेसेसरीली ओवर स्पेंड कर रहे हो, बट क्या हम अपनी संस्कृति पे कोई कीमत लगा सकते हैं? ट्रू, दैट्स द क्वेश्चन। मैं नहीं लगा रहा, तो मेरा लग रहा है, और बट उसका एंड रिजल्ट मैं आज नहीं, 3 जनरेशन बाद यहाँ जो भी बैठा होगा मेरे बाद, शायद वो रियलाइज करे। अगर कुर्की हेरिटेज का दरवाजा बोल पाता तो क्या बोलता? शायद वही जो आपको अंदर आके भी 100 बार सुनाई देगा, खमा गनी। खम्मा गणी।